हमारा ध्यान आज सबसे ज्यादा भटका हुआ है, जिससे डीप स्टडी एंड डीप थिंकिंग में बाधा आती है। इंटरनेट से पहले के जमाने में लोग पूरी जानकारी को याद करते थे, वो पूरा उपन्यास पढ़ लेते थे या फिर अखबार का एक बड़ा हिस्सा पढ़ डालते थे। लेकिन यह रिवाज अब बदल गया है। हमारे अटेंशन स्पान अब छोटे हो चुके हैं, जबकि जानकारी की भूख बढ़ चुकी है। सैन डियागो यूनिवर्सिटी के ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री सेंटर के एक अनुमान की माने तो हम हर रोज करीब 36 जीबी की जानकारी कंज्यूम करते हैं, जो लगभग 1 लाख शब्दों के बराबर है। इन 1 लाख शब्दों को डिजिटल डिवाइस पर पढ़ना और उन्हें किताब में पढ़ना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। डिजिटल दुनिया में हम छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ते हैं और एक टॉपिक को स्किप करके दूसरे को पढ़ने लगते हैं। इससे हमारा ध्यान छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुका है और इससे हमारी गहराई से पढ़ने और सोचने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। हम अपना ज़्यादातर वक्त फेसबुक, ईमेल पढ़ने, व्हाट्सएप और सोशल साइट्स पर बिताने लगे हैं। इससे आपके घर में रखी किताबें, जो एक जमाने में आपके लिए आनंद और जानकारी का स्रोत हुआ करती थी, धूल खाने लग गई हैं। आपके लिए एक प्रयोग है जिससे आप अपनी डीप रीडिंग और डीप थिंकिंग को जान पाएंगे या उसे चेक कर पाएंगे। आज ही कोई बुक लें और उसे पढ़ना शुरू करें। यदि आप इस बुक को पूरा फिनिश कर पाते हैं उसी आनंद के साथ जैसा आनंद आपको पहले आता था, तो आप समझें कि आपकी डीप रीडिंग और थिंकिंग दोनों ठीक हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो सावधान हो जाइए, आपका दिमाग हिस्सों में बढ़ चुका है और आपकी दूसरों के प्रति सहानुभूति का स्तर भी कम हो गया है। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें न्यूरोसाइंस के ताने बाने को समझना होगा। दरअसल पढ़ना सीखने के दौरान दिमाग एक नेटवर्क बुनने लगता है, जो खासतौर पर पढ़ाई के लिए बना हुआ होता है। यह दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी से नए नेटवर्क बनाने के कारण होता है। सेरेब्रल कंस्ट्रक्शन का ये काम पूरी जिंदगी भर चलता है। माइंड हमेशा ही सेल क्लस्टर्स और नए नए तरीकों से लिंक कर रहा है या करता रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन की हर एक सेल विकसित हो रही है, किसी नई स्किल को बढ़ाने में सहायता करती है, जिसकी वजह से एक नए नेटवर्क का निर्माण होता है, जिससे हमारी भाषा का विकास होता है। हम सबके न्यूरल नेटवर्क में थोड़ा सा फर्क होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस भाषा में पढ़ रहे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किताबों को ऊपरी तौर पर पढ़ने की बजाय उनका गहन अध्ययन करना। जब हम गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग में उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें बन जाती हैं, जो उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करती हैं। और अब चिंता की बात यह है कि डीप लर्निंग पर हम जितना कम ध्यान देते हैं, उतनी ही कम संभावना हमारे सहानुभूतिक होने की होती है। मसलन 2001 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक की गई रिसर्च को ही लें, जिसका उद्देश्य था कि कॉलेज छात्रों में सहानुभूति का अध्ययन करना। इस रिसर्च में पाया गया कि युवा छात्रों में पिछले 20 सालों में सहानुभूति में करीब 40% की कमी आई है। खासतौर पर पिछले एक दशक में इसकी गिरावट में MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सेर्गेई टर्कल ऑनलाइन एक्टिविटीज को जिम्मेदार मानते हैं, जिससे लोग रियल लाइफ के रिश्तों से अलग हो चुके हैं। हमारे बच्चों का दिमाग शॉर्ट टर्म रिवार्ड के प्रति आकर्षित रहता है, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। मैच्योरिटी में पहुंचने से पहले बच्चों के दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वह हिस्सा जो ध्यान के लिए जिम्मेदार है, वो लॉन्ग टर्म रिवार्ड के प्रति मैच्योर नहीं होता। और इसके अलावा बच्चे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत पाने की चाह पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते। डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल इन लक्षणों को और बढ़ाता है। किसी ऐप को देखने के बाद एक वीडियो क्लिप देखना और फिर जल्दी से किसी वेबसाइट पर कूद जाना एक ऐसे ब्रेन का लक्षण है जिसका अपने नॉवेल्टी बायस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे अति उत्तेजना यानी कि ओवर स्टिमुलेशन पैदा होता है, जिससे इन चीज़ों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है और बच्चों से अटेंशन की मांग करते हैं। ओवर स्टिमुलेशन से स्ट्रेस से जुड़े कॉर्टिसोल और एड्रेनल जैसे हार्मोन का स्राव होता है,
जिससे लड़ो या भागो की स्थिति पैदा होती है। यदि एक बच्चा बचपन में ही इस चिंताजनक स्थिति का शिकार हो जाता है तो भविष्य में उसके दिमाग में ओवर स्टिमुलेशन की मात्रा बढ़ती ही जाएगी और उसके दिमाग को इसकी आदत लग जाएगी। आजकल बच्चे दिन का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल डिवाइस पर यूज करते हुए बिताते हैं। भारत में एक सर्वे के अनुसार साल 2019 में लगभग 75% बच्चों की डिजिटल डिवाइस तक पहुंच थी, जबकि इससे 3 साल पहले ये आंकड़ा सिर्फ 23% था। यानी 3 साल में 52% का एक बड़ा उछाल। इस रिसर्च से ये भी सामने आया कि 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे औसतन 4 घंटे का वक्त इन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए बिताते हैं। ये आंकड़ा काफी चिंताजनक है। तो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ न करें? एक अनुभव जो हर किसी को प्यारा लगता है, सोते वक्त पेरेंट्स से कोई कहानी सुनना। ये सिर्फ उन्हें सुलाने के लिए ही नहीं है, इससे उनकी समझ भी विकसित होती है। इसके विपरीत डिजिटल डिवाइस इस प्रकार का कोई कनेक्शन स्थापित नहीं करती। वीडियोस और एप्स बच्चों को कहानियां तो सुना सकते हैं, पर इस मामले में वो पेरेंट्स की बराबरी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि जो बच्चे अपना शाब्दिक ज्ञान किसी व्यक्ति से सीखते हैं वो भाषा का बेहतर विकास कर पाते हैं। यदि बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है तो भविष्य में वो एक अच्छा पाठक बन सकता है। भारत में हुए एक सर्वे में पाया गया है कि स्कूलों में कक्षा 4 से 8 के पढ़ने वाले 60% से भी अधिक बच्चे जिनकी औसत उम्र 9 साल से 14 साल के बीच है, रीडिंग के मामले में औसत स्तर के भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चे किताबों के आनंद से दूर होते जा रहे हैं। तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमें उन दोनों तरह की दुनिया से उन्हें रूबरू कराना होगा। हमें अपने बच्चों को प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों में ठीक वैसे ही फ्लुएंट बनाना होगा जैसे एक द्विभाषी बच्चे 2 भाषाओं में सीखते हैं या पढ़ते हैं या होते हैं। हर माध्यम की अपनी एक क्षमता होती है। रीडिंग के लिए नॉन डिजिटल माध्यम ज़्यादा बेहतर है क्योंकि प्रिंटेड किताबें ध्यान और गहन अध्ययन को बेहतर करती हैं। ये डिजिटल मीडिया की तुलना में धीमी तथा विचार उत्तेजक होती हैं और इसमें जल्दी से ध्यान नहीं भटकता। इस स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा है बच्चों को डिजिटल दुनिया के बेहतर पहलुओं से मिलाना, जैसे कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग की जरूरत आधुनिक दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। डीप लर्निंग के जैसे ये स्किल्स भी बच्चों की समझ को विकसित करने में सहायक होती हैं। फिजिकल बुक्स और डिजिटल डिवाइस दोनों ही अनोखी खूबियों के साथ काम करना सीखकर हम एक ब्रिलियंट दिमाग विकसित कर सकते हैं जो समझ सके कि उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन किन चीज़ों का कितना कंजप्शन करना है।